तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आए और जो आपका सपना है सभी का पूरा हो जाए भाई। ठीक है, तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, नाटक और एकांकी जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने लग रहे हैं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई आप। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। जो प्रकाश और परछाई है वो किस एकांकीकार की रचना है, ये हमें बताना है। तो धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचैन शर्माउगर, हरिकिशन प्रेमी। तो प्रकाश और परछाई भाई विष्णु प्रभाकर जी की रचना रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। इनकी अन्य एकांकियां हैं, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखा ये दायरे, इंसान। जबकि धर्मवीर भारती की एकांकी है, नदी प्यासी थी। काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी बार पूछी गई है। हरिकृष्ण प्रेमी के एकांकी हैं, बेड़ियां, बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेल है, रूप सिखा, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है भाई। जो चंद्रगुप्त नाटक है इसका रचना काल बताना, यानी हमें इसका प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या है चंद्रगुप्त नाटक का। और ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक रहेगा। तो ए ऑप्शन 1945, 1975, 1820 या 1931। तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन रहेगा 1931। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। डी आंसर सही है। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल समय 1931 ईस्वी है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं, देख लेते हैं। पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्तार, सिन्हर, आम्भिक, राक्षस, प्रवर्तक और सिलकुश। स्त्री पात्र में कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 में अभिनव जैन चंद्रगुप्त के नाम से भी किया गया था। जो चंद्रगुप्त नाटक था इसका पहला प्रकाशन तो 1931 में हुआ था, फिर लेकिन बाद में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से 1933 में इसका फिर से प्रकाशन हुआ भी। प्रसाद के प्रमुख नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, सकंदगुप्त 1928 और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संयोगता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है भाई। जो संयोगता स्वयंवर नाटक है इसके रचयिता हमें बताना है कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु है, राधा कृष्ण दास है, श्रीनिवास दास है। तो जो संयोगता स्वयंवर है इस नाटक के रचनाकार श्रीनिवास दास जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। संयोगता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 लिखने का गौरव प्राप्त है। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इनके अन्य नाटकों में प्रहलाद चरित्र 1888, रणधीर, प्रेम मोहिनी काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका। 1877, तप्ता संवरण 1883, संयोगता संवरण 1886, ये इनके काफी महत्वपूर्ण नाटक और पेपर में अक्सर पूछे गए हैं। बालकृष्ण भट्ट के नाटक नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के नाटक प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भार दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1873, ये भारतेंदु जी के नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था। ठीक है, जो अंग्रेजी नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद क्या था भारतेंदु जी ने, हमें यह बताना वो किस नाम से इन्होंने किया था। तो दुर्लभ बंधु, समुद्र का व्यापारी, दुर्लभ व्यापारी या व्यापारी राक्षस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। भारतेंदु की अनुदित नाटक रचनाएं हैं विद्या सुंदर,
ये संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका का अनुवाद है। पाखंड विडंबन ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है भाई। धनंजय विजय ये वयोग काचन कविकृत संस्कृत नाटक का क्या है, अनुवाद है। कर्पूर मंजरी ये सटक राजशेखर कवि द्वारा कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। भारजनी नाट्य गीत बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है भैया। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया है। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्होंने एक नाटक में अभिनय किया है। ठीक है, तो वो हमें बताना है किसमें है। जानकी मंगल नाटक, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा या सत्य हरिश्चंद्र। तो जो जानकी मंगल नाटक है इसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था भाई, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्य कीर्ति है। ठीक है, जो जानकी मंगल है वो किसका नाटक है, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है। भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे जाते हैं। जो भारतेंदु जी है ये हिंदी के पुराण पुरुष भी कहे जाते हैं, ध्यान रखना। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा जाता है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें 8 तो अनुदित थे और 9 मौलिक थे भी। टोटल 17 नाटक थे इनके। उनके अनुदित नाटक देख लेते हैं भारतेंदु जी के। विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबना 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, भारत जननी 1870, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875। और जो इनके मौलिक नाटक हैं, वैद की हिंसा हिंसा न भवती 1873 में, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, चंद्रावली 1876, विशेष विषमोदकम 1876, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं। जो ध्रुव स्वामी है इसके प्रतिपाद्य हमें बताने हैं कौन कौन से रहेंगे। देख लेते हैं, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में जो सही उत्तर है वो हमें बताना है। जो ध्रुव स्वामी है इसके विषय में जो सही उत्तर है वो हमें बताना है भाई। तो जो हमने देखा है इसमें भाई, जो स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, ये बिल्कुल सही है ध्रुव स्वामी नाटक के विषय में। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल सही और सही इसमें पूछा था। तो 3 और 4 ठीक है, 3 और 4 हमारे सी ऑप्शन में, तो इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे तथा स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं, आगे व्याख्या में अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। तो उपयुक्त कथन 3 और 4 ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य विषय है। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। किसके, विशाख जो है इनके नाटक का देवी चंद्रगुप्त, इसके आधार पर लिखा गया है ध्रुव स्वामी नाटक। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र है, स्त्री पात्र ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी और कोमा है। पुरुष पात्र में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिरदेव और पुरोहित प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में ध्रुव स्वामी प्रमुख पात्र है जो नारी चिंतन के विषय को समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्या को, समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्री के रचनाकार कौन है। जो सुरेंद्री नाटक है इसके रचनाकार कौन है। तो सियाराम शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा है। तो मैथिली शरण गुप्त रहेंगे सुरेंद्री के रचनाकार। बी आंसर ठीक है, सुरेंद्री नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। अन्य रचना है रंग में भंग, राजा पर जा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहनी वरजांगना, वेतालिका, शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू आदि थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो जो रणधीर प्रेम मोहिनी जी है नाटक है ये भारतेंदु का नहीं है, डी आंसर सही है।
रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इनका अन्य नाटक है तप्ता सवर्ण एवं संयोगता स्वयंवर। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881 एवं प्रेम जोगन 1875 ये भारतेंदु जी के ही नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कलि कौतुकम रूपक के रचयिता कौन है? कलि कौतुकम रूपक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक रहेगा कलि कौतुकम रूपक। भी आंसर ठीक है। कलि कौतुकम रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र है। इनकी अन्य रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्त नाम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कीर्ति स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय वलरी, जातीय संगीत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है वो हमें बताना है। तो भारत दुर्दशा, संयुक्ता स्वयंवर, विशेष विश्वमोद्धम और नील देवी। तो संयुक्ता स्वयंवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। बी आंसर सही है। संयुक्ता स्वयंवर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, जबकि ये नाटक श्रीनिवास दास जी का है। इनकी रचना 1886 ईस्वी में हुई थी। किसकी भी? नाटक की, जो है भी संयुक्ता स्वयंवर। भारत दुर्दशा, विशेष विश्वमोद्धम, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु, लहरों के राजहंस। तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। डी आंसर सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस है। मोहन राकेश के अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन आदि। जबकि टूटते प्रवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य नाटक है डॉक्टर समाधि आदि। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नाटक है और अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। इनके अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, अजात शत्रु, कामना सकंदगुप्त आदि। ये जयशंकर प्रसाद के ही नाटक है। अगला क्वेश्चन है अग्निलेख काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? जो अग्निलेख है इस नाटक के रचनाकार पूछा कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल है, सेठ गोविंदास है, भारत भूषण अग्रवाल है, नरेश मेहता है। तो भारत भूषण अग्रवाल रहेंगे अग्निलेख नाटक के रचयिता। सी आंसर सही है। अग्निलेख काव्य नाटक के नाटककार भारत भूषण अग्रवाल है। इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल आदि। सेठ गोविंदास कृत नाटक विकास सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी है। अतः नरेश मेहता कृत नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे आदि। भाई आठवां सर्ग काफी महत्वपूर्ण है भाई। तो आपको ये बताना जो आठवां सर्ग है इसकी विधा क्या है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संकलन। तो आठवां सर्ग नाटक है भाई। ठीक है, बी आंसर सही है। आठवां सर्ग नाटक विधा की रचना है। यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। आठवां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। ठीक है, जो 8वां सर्ग है कालिदास के कुमार संभव जो इनका है, इनकी रचना। ठीक है, इनका महाकाव्य है कालिदास का कुमार संभव, उसके 8वें सर्ग पर आधारित है 8वां सर्ग। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया, शकुंतला की अंगूठी और केदे हयात। और काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनके, सुरेंद्र वर्मा के, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ठीक है, तो किसने लिखे हैं वे सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक? तो जयशंकर प्रसाद ने जी ने लिखे हैं। बी आंसर सही है अपना। दिए गए नाटककारों में जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, सकंद गुप्त आदि नाटक ऐतिहासिक नाटक है। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? जो आषाढ़ का एक दिन है
ठीक है। इसके नाटककार हमें बताने हैं कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है, सुरेंद्र वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, मोहन राकेश है। तो मोहन राकेश जी रहेंगे आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार। व्याख्या में देख लेते हैं भाई क्या कुछ है इसके विषय में। आंसर डी बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश है। मोहन राकेश के अन्य नाटक है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्राश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, सकंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है अशोक, गरुड़ ध्वज काफी महत्वपूर्ण है। वत्सराज, दशवमेघ, विशेषता की लहर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है इनका नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का धरती का हृदय, काल विजय और गंगा द्वार, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है। तो क्या है भाई सही कालक्रम। ठीक है, भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम बताना है। 1800 से 1850, 1850 से 1885, 1850 से 1900 ईस्वी, 1850 से 1905। तो 1850 से 1900 ईस्वी भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है सड़क की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है। सड़क की झलक व इनमें से अंधी गली के लेखक हमें बताना है कौन है। तो उपेंद्र नाथ अश्क है, उदय शंकर भट्ट है, वृंदावन लाल वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी रहेंगे सड़क की झलक के लेखक। आंसर है बिल्कुल सही है। सड़क की झलक व अंधी गली के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क है। एकांकीकार और एकांकी, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, जोक चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये इनकी एकांकी रहेंगे उपेंद्र नाथ अश्क जी की। उदय शंकर भट्ट जी की है एक ही कबर में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया। अगला क्वेश्चन है जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा काफी महत्वपूर्ण नाटक है, किसका है ये। गोपाल राम गहमरी का, भारतेंदु जी का, जयशंकर प्रसाद का, इनमें से कोई। तो गोपाल राम गहमरी का नाटक रहेगा जैसे को तैसा। आंसर है बिल्कुल सही है। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम गोपाल राम गहमरी है। यह एक अनुदित नाटक है। इनका अन्य नाटक है देश दशा है, जबकि भारतेंदु के प्रमुख नाटक है अंधेर नगरी, भार दुर्दशा, रत्नावली, भार जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रसाद उत्तर नाटक कौन सा है। तो कौन सा है। तीसरा हाथी है, बिन बाती के दीप, सेतुबंध या उपयुक्त सभी। प्रसादोत्तर, ठीक है, जो प्रसाद जी हैं इनके बाद में जो आए थे, ठीक है, नाटक, उन नाटकों में से बताना कौन सा है। तो ये सभी नाटक है भाई, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप और सेतुबंध। दिए गए सभी नाटक प्रसाद उत्तर युगीन है। नाटक और नाटककार तीसरा हाथी 1975 ईस्वी में प्रकाशित रमेश बख्शी जी का नाटक है। सेतुबंध 1972 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बिन बाती के दीप 1980 में प्रकाशित शंकर शेष का नाटक रहेगा। अगला क्वेश्चन है गलत कथन को कौन सा है। इनमें से गलत कथन हमें बताना कौन सा है। नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, बिल्कुल होता है। जो गलत है वो बताना है, ठीक है, गलत पूछा है, बिल्कुल होता है भाई। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन पे रखते हैं, आगे देखते हैं भाई। नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एवं एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी ठीक है, लेकिन जो बी है ये बिल्कुल गलत है। हम व्याख्या में देख लेते हैं इसको। आंसर बिल्कुल सही है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अभी सभी प्रकार की घटनाओं को नहीं किया जा सकता। कथन नाटक के संबंध में बिल्कुल गलत है। नाटक के संबंध में सही कथन है। नाटक में नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, बिल्कुल होता है। नाटककार के विषय में नाटक में कुछ विशेष घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, बिल्कुल सही है। नाटक के समाज सरल और गत्यात्मक होते, बिल्कुल होते हैं। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन पे वही बहुआयामी हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। 125वां देख लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है। जो भारतेंदु जी की नहीं है वो हमें बतानी है। भार दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। जो प्रेम मोहिनी है ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। वेद की हिंसा हिंसा न भवती, विशेष विस्मोधम,
प्रेम जोगरी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है। जबकि प्रहलाद चरित्र, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवर, संयुक्ता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास जी के रहेंगे नाटक। अगला क्वेश्चन है 126वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा इसमें से गलत है अंधा युग के विषय में। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग के अनास्था, संतराश, कुंठा अंकित की गई, बिल्कुल की गई है भाई। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, इसमें कोई भक्ति वगैरह की इसमें बात नहीं हुई अंधा युग में। फिर भी देख लेते, युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी सही है और इसमें गलत पूछा था तो सी गलत है भाई। आंसर सी बिल्कुल सही है अपना। अंधा युग के विषय में इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई, ये कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, त्रांसता, कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, सभी कथन सही है। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती है भाई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? कथन पूछा भाई, कथन कौन सा गलत है, ठीक है, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त जो नाटक है इसके जो पात्र है उनके विषय में कौन सा कथन गलत है? कथन गलत है ये बताना है, गलत बताना है। अलका गांधार राजकुमारी, बिल्कुल सही है। कल्याणी मगध की पटरानी है, देखते हैं। कार्नेलिया भारत की सराहना करती, बिल्कुल करती है। राक्षस नंद का मंत्री, ये भी ठीक है, तो बी गलत रहेगा। जो कल्याणी मगध की पटरानी नहीं है, बी आंसर सही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में जो कल्याणी मगध की पटरानी नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है। जबकि सही वाक्य कल्याणी मगध की राजकुमारी है, पटरानी नहीं है। क्या है? राजकुमारी, ध्यान रखना है। अलका गांधार की राजकुमारी है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है। राक्षस नंद का मंत्री है। यह नाटक के पात्रों के विषय में बिल्कुल सही है भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है। जो नाटक, एक तरफ नाटक दे रखे, दूसरी तरफ नाटककार दे रखे, इसमें से जो एक युग्म है वो क्या है, गलत है, वो हमें बताना है। करबला प्रेमचंद्र जी का नाटक है, बिल्कुल सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती जी के एकांक, बिल्कुल सही है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का है, बिल्कुल ठीक है। अंजो देवी ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। सॉरी भाई, आंसर डी सही है। नाटक और नाटककार जो अंजो देवी है ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ये किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का रहेगा। तो नाटक और नाटककार देखते हैं। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है। करबला प्रेमचंद्र जी का। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। रति का कंगन ये सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक रहेगा। 129वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही है, वो हमें बताना है। ठीक है, जो सही है, अब की बात सही सही नहीं है, सॉरी, सही नहीं है वो बताना है, सही नहीं है। ठीक है, अज्ञातवास द्वारका मिश्र का बिल्कुल सही। कामना जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल सही है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन करबला उदय शंकर भट्ट का नहीं है। ठीक है, ये किसका, प्रेमचंद्र जी का, हमने ऊपर के क्वेश्चन में ही देखा है। ठीक है, प्रेमचंद्र जी का नाटक है करबला, तो डी आंसर गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। ठीक है, डी आंसर गलत है भी। करबला प्रेमचंद्र जी का है। ज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र जी का नाटक है। कामना जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत जी का नाटक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक कौन सा? पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन ये मोहन राकेश जी का क्या है, अपूर्ण नाटक है। को किसने पूरा किया था? तो ये इनके मित्र थे कमलेश्वर, इन्होंने पूरा किया था। मोहन राकेश जी के मित्र थे कमलेश्वर, इन्होंने ये नाटक पूरा किया था, पैर तले की जमीन। भी आंसर सही है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अशोक घोष के महाकाव्य सोदरानंद के आधार पर किया है। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि, तथा धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है अंधा युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? भाई कौन सा इसमें से एक ऐसा एकांकीकार है जिन्होंने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है? तो भाई वो राम कुमार वर्मा रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर है बिल्कुल सही है। राम कुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्र, कौमुदी महोत्सव, दीपदान आदि है। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी है कारवा। जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। दूसरा दरवाजा किसकी है एकांकी? लक्ष्मी नारायण लाल की, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सॉरी, सकंद गुप्त में धातु सेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है। धातु सेन द्वारा डैश, कुमार गुप्त से परिहास, चाणक्य की नीतियों पर व्यंग्य, युद्धों का विरोध, नर्तकियों पर विष कन्या होने का शक, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। भाई ठीक है, तो भाई इसमें ई आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। सकंद गुप्त ने धातु सेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातु सेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। ये आंसर सही है। सकंद गुप्त में धातु सेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातु सेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। सकंद गुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमार गुप्त जो है वो विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहाँ आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भविष्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी आदि भी। और जयशंकर प्रसाद के नाटक काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एक नाटक पेपर में पूछ ही लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? जो आधे अधूरे नाटक है इसमें जो सावित्री नामक पात्र है इसमें इसके व्यक्तित्व की सार्थकता कौन, जो सार्थक है वो समीक्षा कौन करता है इसके व्यक्तित्व की? तो काले सूट वाला, जुनेजा, महेंद्रनाथ, जगमोहन या सिंघानिया। जो जुनेजा है ये सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है आधे अधूरे नाटक में। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये काफी महत्वपूर्ण नाटक है भाई राकेश मोहन राकेश जी का। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र ही निभाता है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। कैसा नाटक है भाई ये? आधे अधूरे पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। बिल्कुल सही है ये, और ये पेपर में पूछे जाते हैं कथन। ठीक है, पूछ लिया जाता है ये कौन से नाटक के विषय में। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित है, लहरों के राजन 1963 में प्रकाशित नाटक है भैया। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार सकंद गुप्त में कल्पित पात्र है। जो कल्पित पात्र है सकंद गुप्त में वो हमें बताना है। खिंगिल, गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा, प्रपंच बुद्धि या पृथ्वीसेन। जो भाई प्रपंच बुद्धि है ये सकंद गुप्त में क्या है? कल्पित पात्र है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार सकंद गुप्त में प्रपंच बुद्धि कल्पित पात्र है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। सकंद गुप्त नाटक 1928 ईस्वी में लिखा गया। इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भविष्य के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख,
अजातशत्रु, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी भाई। सकंदगुप्त नाटक के पात्र है प्रणदत्त, भट्टार्क, देवकी, देवकी भाई, सकंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना आदि सकंदगुप्त नाटक के पात्र रहेंगे। और पात्र में से भी जो पात्र है नाटकों के या उपन्यास के हैं, निबंध के हैं, कहानी के हैं, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन है आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, पारिवारिक विखंडन की गाथा है इसमें, बिल्कुल है भाई। मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, बिल्कुल है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव की दस्तावेज है इसमें, बिल्कुल है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है इस नाटक में, बिल्कुल है। अपर्याप्त रंग निर्देशकों से युक्त नाटक कृति, ये गलत है भाई, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ए, बी, सी और डी बिल्कुल सही है, तो ये आंसर गलत रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, ये आंसर गलत है। आधे अधूरे के नाटक के विषय में कथन अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटक कृति है, सही नहीं है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। एक मोहन राकेश के अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन। ये इनका क्या है, अधूरा नाटक। इसको पूरा किसने किया था, कमलेश्वर जी ने। अगला क्वेश्चन है अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रत्येक पात्र कौन है भाई। जो अंधा युग है इसमें प्रतिहिंसा का प्रत्येक पात्र कौन है, ये हमें बताना। तो गांधारी है, दुर्योधन है, कृतवर्मा है, अश्वत्थामा है, या युत्सु है। तो अश्वत्थामा जो है ये क्या है, प्रतिहिंसा का प्रत्येक पात्र रहेगा। डी आंसर सही है अपना। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रत्येक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथा वृत्त प्रस्तुत किया है। ठीक है, 18वें दिन के बाद की कथा, ये ध्यान रखना है इसमें। इस नाटक के प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी आदि भी। अगला क्वेश्चन है अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक डैश ने कहा है। ठीक है, जो अंधा युग नाटक है इसमें कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक का, तो ये गांधारी ने कहा है भाई, बी आंसर सही है। तो व्याख्या में देख लेते हैं, बी आंसर बिल्कुल सही है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर आदि। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के लोंदे डैश सब के सब मिट्टी के लोंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है। ठीक है, क्या है, ध्यान से देखना, पूछा जाता है ये। मिट्टी के लोंदे डैश सब के सब मिट्टी के लोंदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है। तो ये भी जो छोटी लड़की थी सावित्री और महेंद्र की, उसका कथन ये रहेगा। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं, डी आंसर सही है। मिट्टी के लोंदे सब के सब मिट्टी के लोंदे, आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की जो है किन्नी, नाम इसका किन्नी है, छोटी लड़की का, उसका कथन है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा आदि भी। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। कैसे नाटककार है भी मोहन राकेश, आधुनिकता बोध के। इनके अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक भी कहा जाता है, और इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सकंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम डैश है। जो सकंदगुप्त नाटक है इसमें जो कालिदास कवि है इनका क्या नाम है, ये हमें बताना है। तो प्रणदत्त है, प्रख्यात कीर्ति है, मार्तगुप्त है, चक्रपालित है या पुरगुप्त है। तो कालिदास का नाम सकंदगुप्त में मार्तगुप्त है भाई, सी आंसर सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। सकंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मार्तगुप्त है। सकंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें कुमारगुप्त के
विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। इस नाटक के प्रमुख पात्र है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपाली, बंधुवर्मा, मार्तगुप्त, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, मालिनी आदि। तो पात्र आपको जरूर से जरूर याद करने हैं सभी के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? ठीक है भाई, जो भारतेंदु युग का गद्यकार नहीं है वो हमें बताना है। श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्रा, बालकृष्ण भट्ट। तो जगदीश चंद्र माथुर जी भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है। बी आंसर सही है अपना। बी आंसर सही है, जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं बल्कि यह समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। इनके नाटक इस प्रकार है: कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, शारदिया आदि। श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के गद्यकार रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जो गलत है वो बतानी है रचना और रचनाकार की दृष्टि से। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग बिल्कुल सही है। भीष्म साहनी हानुस बिल्कुल सही है। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती अंधा कुआं, ये क्या है? गलत है। अंधा कुआं इनका नहीं है भाई, ठीक है। अंधा कुआं है लक्ष्मी नारायण लाल जी का और धर्मवीर भारती जी का नाटक है अंधा युग। तो डी आंसर अपना गलत रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन गलत रहेगा। आंसर डी बिल्कुल गलत है। देख लेते हैं रचनाकार, रचना और रचना का आधार व उसका विषय हम देख लेंगे। धर्मवीर भारती का है अंधा युग। महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण इसमें हुआ है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का है अंधा कुआं, काफी महत्वपूर्ण नाटक है, ये पेपर में पूछा जाता है। सुरेंद्र वर्मा का है 8वां सर्ग, ये कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। भीष्म साहनी जी का है हानुस। चकोस्लोविका वालिका की लोक कथा है। चकोस्लोवाकिया की क्या है इसमें लोक कथा है हानुस में। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ किए चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो क्या है वही स्त्री प्रत्येक पुरुष के लिए? भोर का जो तारा है इस एकांकी के अकॉर्डिंग कल्पना है, कविता है, देवी है, श्रृंगार मूर्ति है। तो क्या है? स्त्री कविता है। बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। माथुर जी के अन्य एकांकी है मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी की काफी महत्वपूर्ण एकांकी है। मकड़ी का जाला, खंडर, कबूतर खाना, शारदिया और बदी। अगला क्वेश्चन है, डैश तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सर्जन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा है? तो मधु ने बसंत से, मधु ने मंगला से, वसंत ने मधु से या मधु ने चिंती से? तो वसंत ने मधु से कहा है। सी आंसर सही है अपना। तुम्हें मुझसे घृणा, मेरे स्वभाव से घृणा, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद वसंत ने मधु से कहा है। और तौलिए एकांकी किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? जो अजातशत्रु नाटक है ये कब प्रकाशित हुआ था ये हमें बताना है भाई। तो 1922 में, 26 में, 30 में, 31। तो 1922 में नाटक प्रकाशित हुआ था। आंसर बिल्कुल सही है। अजातशत्रु नाटक सन 1922 इसमें प्रकाशित हुआ। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक एवं नाटक प्रकाशन काल देख लेते हैं। नाटक और प्रकाशन वर्ष देखते हैं। प्रकाश जयशंकर प्रसाद, सज्जन 1910 में प्रकाशित, कल्याणी परिणाम 1912 में, करुणालय 1913 में,
प्राश्चित 1913 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1926 में, जन्मेजय का नाग 1926 में भाई, विशाख 1921 में है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का भी ये हमें बताना है। तो लहरों के राजहंस, कोणार्क, अंधा युग या डॉक्टर? तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशित नाटक मोहन राकेश का है। इस नाटक की प्रमुख पात्र है सुंदरी तथा अलका। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन, जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल दत्त तथा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो आप जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और भाई आपको इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।